नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सासू माँ के साथ मिलकर हम दोनों बना रहे हैं मिठाइयाँ रक्षाबंधन के लिए, ताकि कोई भी, जैसे पूरे घर में सभी लोग आ रहे हैं, जैसे मेरी ननद आ सकती हैं और अम्मा की ननद आई हुई हैं और भी घर में बेटियां हैं जो आई हुई हैं। तो जब वो घर में आती हैं उन्हें खिलाने के लिए मिठाइयाँ बना दी हैं। तो यहाँ पे मैं और अम्मा दोनों ही काम में लगे हुए हैं। तो जहाँ से कल का वीडियो एंड किया था, खाना पीना मुझे बनाना था, वहीं से स्टार्टिंग कर दिया है। अम्मा अपना जो उन्होंने पेड़ा कल देखा था अपने कढ़ाई में रखा हुआ था ना, मावा जैसा, तो उसका अब अम्मा पेड़ा बनाने लगी हैं। और मैं बना रही थी खाना, तो मेरे को मसाला पीसना था। लाइट नहीं थी इसलिए मसाला सिलौटी पे ही पीस लिया है मैंने। और अम्मा देखिए यहाँ पे गोल गोल पेड़े बना रही हैं। और इतना अच्छा पेड़े का पेस्ट बनाया था ना कि इसमें चीनी का बूरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाथों से फिसल फिसल के खुद ही पेड़ा बन जा रहे थे। जैसे कुछ और होता है, गीला हो जाता है पेड़ा, ढंग से नहीं बन पाता है। लेकिन अम्मा ने इतना अच्छा खोआ का मिश्रण बनाया हुआ था कि इतनी जल्दी आसानी से पेड़े बन रहे थे और जम जा रहे थे। तो ये कमाल होता है जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उन्हें तजुर्बा हो जाता है इन सब चीज़ों को बनाने। और दोस्तों, मक्खियों का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बाहर खुले में ही बना रहे हैं। तो मीठी चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि मक्खियाँ तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन ये है, मक्खियों को हटाते हटाते मैं और अम्मा दोनों ही लगे पड़े हैं। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ, फ्रिज में रखा था खोआ जमा के, 2 या 3 दिन का है ये खोआ। और अम्मा यहाँ पे गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बना रही हैं। चाशनी चढ़ा दिया है उन्होंने, जितना पानी लिया है उतना ही चीनी डाल रही हैं। तो उतना अम्मा को हिसाब है कि भाई कितने में कैसा सीरा बनेगा, तो अपने हिसाब से अम्मा कर रही हैं। तो अम्मा जो मतलब मेन चीज़ें हैं वो कर देंगी, उसके बाद मैं भी बनाऊंगी रसगुल्ले। और अभी ये खोआ ले आई हूँ, चीनी की चाशनी देखिए बन रही है। चीनी डाल दिया है भरपूर मात्रा में और बड़ा सा कढ़ाई ले लिया है चाशनी को बनाने के लिए। यहाँ पे अम्मा ने खोआ ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे, थोड़ा सा सोडा डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से सानेंगे, मिलाएंगे। और एक भी गुलठी गांठें ना रह जाए, दानादार ना रहे इसमें, बिल्कुल उस लेवल का कर देंगे, महीन कर देंगे बिल्कुल। तो वही देखिए अम्मा ने स्टार्ट कर दिया है काम। और अम्मा के हाथों की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही, जबकि कुछ दिन हो गए इन चूड़ियों को, 15-20 दिन हो गए, लेकिन अभी भी नए जैसे ही लग रहे हैं अम्मा की चूड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मैदा दे रही हूँ और जो एकदम पतला वाला होता है छन्नी, तो उससे मैदा छान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव में मोटा वाला छन्नी चलता है आटा छानने के लिए, और ये बिल्कुल पतला वाला छन्नी है और इससे मैदा छाना है। और रखा है बगल में सोडा रखा है, तो सोडा भी डाल देंगे। सोडा हमने 1.5 चम्मच लिया, बिल्कुल छोटी वाली चम्मच से 1.5 चम्मच सोडा ले लिया है। तो अब देखिए मैं अब आ गई हूँ। इतने देर से अम्मा यहाँ पे बैठी थी चूल्हे के पास, तो उन्होंने बोला कि उनका सिर दर्द होता है, तुम बैठो। तो मैं यहाँ पे चाशनी को चलाती जा रही हूँ। चलाएंगे नहीं तो शायद चीनी है, अगर चीनी नीचे रह गई तो चिपक जाएगी और जल जाएगा, तो इसलिए चाशनी मैं चला रही हूँ। और यहाँ पे खोए को महीन और एकदम पतला नाना सा कर रही हूँ, मतलब कुछ भी कह लीजिए, नरम सा कह लीजिए, नरम सा कर रही थी। यहाँ पे दोस्तों चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो बिलात थी चाशनी, यानी ज़्यादा थी, तो इसलिए कढ़ाई से अब इसमें उड़ेल दिया है पतीले में। और अब बनाएंगे गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए अम्मा यहाँ पे गोल गोल कर रही हैं।
मतलब गोल गोल शेप दे रही हैं गुलाब जामुन को। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, दूसरी कढ़ाई है ये। और अब गुलाब जामुन निकालना तैयार होगा। आप इतना तेज नहीं करो, मैं बहुत तेज करूँगा शायद, एकदम से चल जाते हैं। उतारने वाला था मेरा। तो दोस्तों किसी भी त्यौहार में हमारे यहाँ रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ बने या ना बने, लेकिन रक्षाबंधन में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ रसगुल्ले, गुलाब जामुन ना बने। तो ये बिल्कुल हमेशा हर साल बनते हैं और ज़्यादा बनाए जाते हैं। बाकी त्यौहार में कुछ नॉर्मल सा रहता है। दीपावली में भी जबकि इतनी मिठाइयाँ वगैरह नहीं बनाते, बना लेते हैं, जिनको मन करता है वो बना लेते हैं। लेकिन आप अगर हमारे गांव में इन दिनों आएंगे तो हर घर में गुलाब जामुन बन चुके हैं और घर पे ही बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बना लेते हैं। कि आप अगर हमारे यहाँ के गुलाब जामुन खाएंगे और हलवाई के यहाँ के खाएंगे तो मैं 100% गारंटी दे के बता सकती हूँ कि आप हमारे हाथों के गुलाब जामुन ही पसंद करेंगे। हाँ। और दोस्तों गुलाब जामुन बनाते समय ना बिल्कुल ध्यान रखना है कि धीमी आंच पे हमेशा इसे चलाते जाना है, वरना अगर थोड़ी देर भी एक तरफ रह गया तो वो पूरा जल जाएगा। तो ये देख लीजिए इतने प्यारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं और लगभग ये आधा पतीला गुलाब जामुन बना दिया है। तो ये अब चलेंगे, जबकि अम्मा ने अभी और खोआ ऑर्डर लिया है क्योंकि और खोआ का रसगुल्ला बनाना है हमें। तो यहाँ पे दोस्तों एक और खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ लग गई है चक्की, और चक्की लगी नहीं है, लगने वाली है। ये आ गई है चक्की, खरीद के लाए हैं आस्था के पापा, और आस्था के दादाजी गए थे और दादाजी ने मतलब पापा ने दिलवाई है ये चक्की कि आस्था के पापा दुकान पे बैठे बैठे ये चक्की चलाते रहेंगे और दुकान भी संभालेंगे। तो हमारा ये वाला जो कमरा है आपने देखा ये कि मतलब इस वाले कमरे में सिर्फ दुकान का सामान रहता है और इतना कुछ सामान नहीं। तो इस कोने में यहाँ पे लगा दी है चक्की, और चक्की का जो आगे का प्रोसेस है वो आगे होगा। मतलब अभी तैयार तो नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ला के रखे हैं। तो बिल्कुल नई चक्की आ गई है हमारे घर। हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों अब हो चुकी है सुबह और मैं आ गई थी अम्मा के यहाँ। वो शाम के समय आस्था के पापा चक्की लेके आए थे और अब हो गया है सुबह का समय। तो यहाँ पे मुझे चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अम्मा ने बोला कि यहीं पी लो। मैं दूध लेने आई थी अम्मा से चाय बनाने के लिए, तो अम्मा बोलती हैं कि यहीं पे पी लो चाय, और चाय तो बन ही रखी है, इतनी ज़्यादा है। लगा तो नहीं है, भैंसियाँ ऐसी में कर रही हैं, ढेर की भैंसियाँ है ना, ढेर की बंदे वाली लड़वान में खा ही रही हैं। देसी भैंस या देसी खुआऊ थी जी। ये रेछा वाली क्या तो का हो ऐसी तो ये कौन, हाँ ये अच्छा बना लगती है, 5 महीना 6 महीना सारी भैंसियाँ ले। तो दोस्तों आज अम्मा के यहाँ चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। अम्मा ने जल्दी क्योंकि चाय बना ली थी गैस पे। यहाँ पापा का टिफिन तू खर रहा पर यहाँ आदमी भरा थे ना। हाँ कैसे? तो यहाँ पे दोस्तों अम्मा की और हमारी बातें होते होते हम चाय पी रहे हैं, और चाय पीने के बाद करेंगे अपने अपने घर का काम। अम्मा करेंगी कुछ काम, कुछ मैं।
तो यहाँ पे दोस्तों खाना पीना बन गया था, सुबह का समय हो रहा है और नहाना धोना हो गया था। अम्मा के यहाँ से आने के बाद नहा लिया था मैंने और नहा के बनाया था खाना पीना। और खाना पीना बनाने के बाद अब हो रहा है यहाँ पे सफाई, जहाँ पे खाना बनाते हैं वहाँ पे छप्पड़ के नीचे, और झाड़ू लगा दे रही हूँ, पोछा लगा दूँगी। और राख इतनी ज़्यादा भरी पड़ी है, वो भी चूल्हे की साफ़ करनी है। बोतलें भरी रखी हुई हैं, बोतलों को भी पानी से भरना है, फ्रिज में रखना है। उधर से जा, उधर से जा। तो अब दोस्तों यहाँ पे चूल्हे की भी सफाई कर दे रही हूँ, झाड़ू क्योंकि लगा दिया है और झाड़ू के साथ यहाँ की राख की भी साफ़ हो जाएगी, राख। और चूल्हे की भी सफाई कर दे रही हूँ, धूल मिट्टी कम उड़ेगी और घर भी थोड़ा कम गंदा होगा। तो अब मिट्टी से पोत दे रही हूँ। और मिट्टी से चूल्हा पोतने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे जितने भी दिन हो जाए, मेरे को तो चूल्हा पोतने में बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए जब हमेशा सफाई कर देती हूँ तो चूल्हा पोतना नहीं भूलती, चूल्हा हमेशा पोत देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है चूल्हे को मिट्टी से पोतने में, क्योंकि उसके बाद जब सूख जाता है ना तो इसका रंग इतना बढ़िया आता है, चूल्हे का एकदम सफ़ेद हो जाता है, ऐसे काला सा दिखता है। खाना पीना बनाने में गंदा हो जाता है और मतलब जूठा गिर जाता है। दाल आल बनाई थी तो दाल यहाँ पे फैल गई थी चूल्हे में, और अब अच्छा दिखने लगा है चूल्हा। और अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मिट्टी से इन दोनों चबूतरे को पोत दिया था तो कितना अच्छा लगने लगा है। इसी तरह आंगन भी बहुत सुंदर लगने लगा है जब से लिपाई कर दी। ऐसा लग रहा है इससे पहले लिपाई करी ही नहीं थी, और अब देखने में आंगन बहुत सुंदर लग रहा है। दाम सही लगाएंगे, ज़्यादा थोड़ा। कितने कितने की है राखी? वो 25 रुपए की एक राखी पड़ेगा। ये बाकी सब पत्ता मिले थे। पत्ता नहीं 120 रुपये पत्ता, एक दर्जन। लेनी है, मैं सोच रही थी दुकान के लिए भी ले लेती, थोड़े से बिकती हैं फिर भी राखी। काल तो रक्षाबंधन है वो। राखी तो बहुत दिन तक बिके भाई। ये कितने की पड़े इतनी? 60 रुपये एक दर्जन है। अरे काल उदना लेनी पाई आओ करा था खल्ला।